की आय के चलते किसान उन स्कीम्स का उक्त लाभ लेते भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो कि हमेशा कोशिश करती है कि अलग अलग सरकारी योजनाएं चलाई जाएं और हर उस व्यक्ति तक ये सरकारी योजनाएं पहुंचे, इन योजनाओं का लाभ मिले, जिसको लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है और सरकार वचनबद्ध भी है। लेकिन आज सांबा में एक बड़ा ही अहम दिन आप कह सकते हैं, वो किस लिए, क्योंकि आज यहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसमें जो है तमाम किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो यहां पर पहुंचे, लेकिन उसमें अहम राकेश पंत जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, यहां पर इनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं, खास माफ करिए, तो इनकी शमूलियत यहां पर यह दर्शाती है कि किसानों को सशक्त करना है। सशक्त करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तो किसानों को क्या कुछ संदेश रहेगा, ये राकेश जी से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं और आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि किसानों को जो है वो सशक्त करने के लिए केंद्र की तरफ से जो भी योजनाएं वो किसानों तक पहुंचे। और आपके संगठन का भी एक दायित्व है कि जो किसान मोर्चा है उसको भी सशक्त करना है। तो किसानों की आय दुगनी हो, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, किस तरह से किसानों को आप जागरूक कर रहे हैं, जिस तरह से आज लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, जैसे आपने अभी बात करी किसानों को सशक्त करने की, तो प्रधानमंत्री जी का 2014 से ये सपना रहा है और उन्होंने ये संकल्प भी लिया कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। तो उसके लिए किसान मोर्चा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे वो जिला का नेतृत्व हो, उसमें किसान मोर्चा की जो इकाई है वो किसानों के बीच में जा रही है। और जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए चलाई हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में किसानों को बताया जा रहा है ताकि वो इसका लाभ लें और एक उचित जो फायदा है वो ले सकें। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आलू की बुआई खेती जो है वो हो रही है, तो वहाँ सीड फॉर सीड की एक योजना थी। मैं पर्टिकुलरली इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि कई हमारे जो केंद्र हैं वहाँ से ये आलू का जो बीज है वो बिल्कुल निःशुल्क दिया गया और उसके बदले में ये कहा गया कि जब आलू की आपकी फसल हो जाती है तो उसके बदले में जितना बीज दिया गया वो किसानों को जमा कराना। ये एक योजना हो गई। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी सरसों की, मैं अभी आ रहा था तो किसी किसान भाई ने अभी फ़ोन करा कि हमें सरसों का जो बीज है वो निःशुल्क मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं वो केंद्र की सरकार के माध्यम से भी और जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब के माध्यम से भी जो किसानों को मिल रही है, किसानों को सशक्त किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ लेना है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि एक वक्त था कि कहीं ना कहीं सीमित खेती होती थी गेहूं की और धान की, लेकिन आज कमर्शलाइज खेती की तरफ जो किसानों को जो वो आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज वाकई में किसान बदल रहा है, किसान सशक्त हो रहा है और किसान के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि वो खेती के माध्यम से अपना अच्छा रोजगार का साधन बना पाए? देखिए, हमारी जो यहाँ की इकॉनमी है वो कृषि आधारित इकॉनमी है। बहुत बड़ी तादाद में किसान जो है वो कृषि का कार्य करते हैं और जितनी योजनाओं की अभी आपने बात करी, मैंने मशरूम की पर्टिकुलरली अभी बात करी, और सारी योजनाएं हैं जिनको और अलग अलग स्तर पर हैं जिनका लाभ लेकर किसान मजबूत भी हो सकता है और देश के को मजबूत करने में अपना योगदान भी दे सकता है। तो किसान तो मजबूत हो रहा है। हमने देखा है कि पिछले हालात में 2014 के पहले क्या हालात थे। अभी मैंने पीछे अभी जब मैंने संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने किसान सम्मान निधि की शुरुआत करी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसका, हालांकि ये अमाउंट इतना नहीं है, ये भी कहा गया कि इतना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन इससे जो उनको बीज ले सकते हैं, खाद लिया जा सकता है। और दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये खाद हमें मिल रही है ये सब्सिडाइज खाद है, जिसका जो एक्चुअल इसकी प्राइस जो है वो 4000-5000 में होती है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी इसमें डालती है तो वो हमें 500 या 700 में या 1000 रुपए में जैसे हमें खाद मिलती है। तो मैं समझता हूं कि हमें योजनाओं का लाभ भी लेना चाहिए और दूसरा, हमें कैश क्रॉपिंग की तरफ भी बढ़ना चाहिए। वही ट्रेडिशनल क्रॉपिंग अगर रहेगी तो वो हमने एक बारी, जैसे मैंने पहले कहा कि एक बारी चावल उगा दिए, दूसरी बारी कनक उगा दी या गेहूं उगा दिया, तो वो उसी में हम लोग फंसे। आप लोग कैश क्रॉपिंग की तरफ हमारे किसान भाई बढ़े और उसके साथ साथ जो दुग्ध क्षेत्र से हमारे किसान है, डेयरी उत्पादन है उसमें है, उसके बाद शहद की खेती है, उसके बाद फूलों की खेती है। तो ये सारा मिलाकर जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को बड़े पैमाने पर लेना चाहिए। आपने मशरूम की भी बात की, तो मैं हम ये कह सकते हैं कि जिला सांबा का जो नट इलाका है वो लगातार अभी मशरूम की वहां पर बम्पर खेती हो रही है, पैदावार हो रही है। क्या आप
केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इन किसानों को और सशक्त किया जाए, इनको और बूस्ट किया जाए, ताकि ये जो खेती यहाँ नड में बम्पर हो रही है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो खेती बड़े लेवल पर हो। क्या इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद जो है वो आर्थिक तौर पर इन किसानों की जाए? क्या आप इस तरह की बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात किसान भाइयों तक भी पहुंचाना चाहूँ। जैसे आपने अभी नड क्षेत्र की बात करी कि वहाँ पर मशरूम का जो क्रॉप है, बम्पर फसल हुई है वहाँ पर, तो आप अगर नीचे चले जाएंगे तो आजकल किसान भाई हमारे पॉली हाउसेस भी बना रहे हैं। और दूसरा जो ये इसकी मशरूम की खेती है, ये पूरा साल चले, इसके लिए ऐसे सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है जो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज सेंटर हैं। इसमें आपको 60% या 70% सब्सिडी जो है वो मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो योजनाएं पहले से यहाँ पर लागू हैं, सिर्फ हमें किसानों को उन योजनाओं के बारे में बताना है और उन्हें उन सेंटर्स तक लेके जाना है, एग्रीकल्चर सेंटर्स तक। क्योंकि कई बार हम किसान जो हैं वो ये समझ बैठते हैं कि भाई ये बहुत मसला जो है वो इस तरह का हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से पास भी करा लेंगे फिर बैंक चले जाएंगे, बैंक हमें लोन नहीं देगा, तो बहुत सारी ऐसी अड़चने जो हैं वो आ जाती हैं जिससे किसान असहाय हो जाता है। तो हमें सिर्फ उनको प्रोत्साहित करना है कि वो बैंक तक पहुंचे और इन सेंटर्स तक पहुंचे और लाभ लें। मुझे लगता है कि ये बहुत, और खास करके आपने मशरूम की बात करी, मुझे लगता है ये सारी योजनाएं एक बहुत बड़ा स्टेप होगा किसानों की जो आय है उसको भी दुगना करने में और देश की तरक्की करने में। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, पहले भी सवाल मैं पूछ चुका हूँ, ये 15 लाख वाला जो कहीं ना कहीं लोगों को आज भी कंफ्यूजन है, वो कहते हैं कि 15 लाख हमारे खाते में नहीं आए, कटाक्ष करते हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन आप वो चीजें क्लियर कर रहे थे। क्या ये जो 15 लाख है ये अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से आपके तक पहुंच चुका है या इसमें कुछ और भी क्राइटेरिया? मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी ये कहा कि अगर हम ब्रह्मोस का निर्माण करते हैं, अगर देश सुरक्षित रहता है, वहाँ पर बम धमाके नहीं होते हैं, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, देश अपने दुश्मन को वहाँ पर उनकी धरती पर जाकर मारता है, देश सुरक्षित है, देश के बच्चे सुरक्षित हैं, युवा सुरक्षित है, मातृशक्ति खास करके अगर सुरक्षित है, उनको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें मातृशक्ति आगे बढ़े, विकास के रास्ते पर अग्रसर हो और जो उन पुरुष हैं उनके समकक्ष होकर देश की तरक्की के बीच में काम करें, तो मुझे लगता है कि 15 लाख रुपया तो मिल गया फिर हमें। तो ये जो लोग कहते हैं कि नहीं मिला, ये कांग्रेसी लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं जिनको जेबें भरने का शौक है। वहां पर तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की किसानी में थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जमीन खरीद ली गई, किसानों से हड़प ली गई। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्त आदमी जो है वो उसको 15 लाख रुपया तभी मिल गया जब देश सुरक्षित हाथों में चला गया, देश चौमुखी विकास की तरह अग्रसर है और विश्व गुरु बन रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यानी यूं कहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ स्कीम्स के माध्यम से भी ये आपके तक मिल रहा है। इतनी स्कीम्स की, अभी इतनी योजनाओं की मैंने बात करी, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें आपको 70% से कम सब्सिडी मिलती हो। आप ट्रैक्टर्स की ले लिए, उदाहरण दे देता हूं, उसमें भी आपको 50% सब्सिडी मिल रही है। 8.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, 4.5 लाख रुपया या 4.25 लाख रुपया सरकार दे रही है। तो आप उसको देखिए और उसके बाद उसको गुणा करिए कि कहां चला जाता है। तो ये सारा का सारा सिर्फ ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया और अपनी तिजोरियां भरने का काम किया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश पंत जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। तो उन्होंने अपनी बात जो वो रखी है, किसानों के हित में लगातार कहा जा रहा है, किसानों को सशक्त किया जा रहा है, किसानों को मजबूत किया जा रहा है, किसानों की आय दुगनी हो, इस तरह से केंद्र सरकार जो वो कार्य कर रही है। अलग अलग स्कीम जो वो किसानों तक पहुंच रही है और उसके साथ साथ 15 लाख रुपए के प्रश्न पर भी हमने इनसे जवाब लेने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है कि देश का जिस तरह से विकास हो रहा है वो हर क्षेत्र में, अगर हम देखें वो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो या अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं, उसमें ये देखकर ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो 15 लाख रुपए का विपक्ष जो कटाक्ष करने की कोशिश करता है कि 15 लाख खाते में नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की मजबूती है, यही आप कह सकते हैं कि इससे हमारा जो देश मजबूत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अलग अलग स्कीम्स के माध्यम में ये 15 लाख जो वो आपके खाते में आया है, ये राकेश पंत जी का कहना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान सशक्त हुआ है, ये लगातार हम देख रहे हैं। और किसान अब एक ट्रेडिशनल खेती ही नहीं बल्कि कमर्शियल खेती की तरफ भी लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको लेकर भी लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।